नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आज सन 2022 पूरा हो रहा है। इस अवसर पर पीछे मुड़कर कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें देखते हैं जो हमको अगले साल भर प्रेरित करती रहेंगी। नीलगिरी तहर का होगा संरक्षण। 50 वर्ष की उम्र में नया व्यवसाय। पर्यावरण प्रेमी कुत्ता, गरीबों की समस्या का स्थायी समाधान। पृथ्वी का सबसे वयस्क जीव। तमिलनाडु में लुप्तप्राय नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। जानते हैं क्या है इसका प्रयोजन। तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के माध्यम से राज्य पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं। इसे देश का पहला ऐसा प्रयोग बताया जाता है। 25 करोड़ की ये परियोजना 5 साल की अवधि के दौरान लागू की जाएगी और इसमें नीलगिरी तहरों की संख्या का अनुमान, उनके खंडित आवासों को बहाल करना और कुछ जगहों पर प्रजातियों को फिर से पेश करने के उपाय शामिल होंगे। तहर को स्थानीय रूप से वरायाडू के नाम से जाना जाता है। यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। यह जानवर पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अपार जैव विविधता के लिए वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 2000 साल पुराने तमिल साहित्य संगम में इस जानवर के कई संदर्भ पाए जाते हैं। संगम काल के 5 महान महाकाव्यों में से 2 चिलप्पाथिकरम और शिवक चिंतामणि में तहर और उसके आवास का वर्णन शामिल है। यह जानवर इस क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता को दर्शाता है। 85 वर्षीय राधा कृष्ण चौधरी ने अपनी पत्नी शकुंतला के साथ एक नया व्यवसाय शुरू किया। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी। एक 85 वर्षीय गुजराती उद्यमी की सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्टार्टअप की सफलता ने उन्हें अपनी पहली कार खरीदने में सक्षम बनाया। राधा कृष्ण चौधरी द्वारा तैयार किए गए घर के बने तेल के लिए प्रशंसा प्राप्त करने के बाद अपनी पत्नी के साथ उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। अपने स्टार्टअप के उड़ान भरने के बाद इस व्यक्ति ने अपनी पहली कार खरीदी। आयुर्वेद में रुचि रखने वाले राधा कृष्ण ने एवीमी हर्बल नामक अपना व्यवसाय शुरू किया। जब उनकी बेटी के बाल झड़ने शुरू हुए, उनके पोते ने सोशल मीडिया पर उनकी सफलता को फैलाने में मदद की और जल्दी ही उनकी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक होशियार कुत्ता हर रोज सैकड़ों प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करता है। मिलते हैं इस पर्यावरण प्रेमी से। ये कहानी एक पर्यावरण प्रेमी कुत्ते की है जो अपने दैनिक सैर के दौरान सैकड़ों प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करके सड़कों से कूड़े को कम करने में मदद करता है। 13 वर्षीय स्क्रूफ को स्थानीय निवासियों द्वारा इको डॉग करार दिया गया है। स्क्रूफ के मालिक डेविड ग्रांट और यवोन फॉल्कर ग्रांट ने 2009 में एक खेत से स्क्रूफ को गोद लिया था। हर दूसरे पिल्ले की तरह वह लकड़ी से खेलना पसंद करता था। ऐसे में एक दिन लकड़ी के टुकड़ों के बजाय स्क्रूफ प्लास्टिक की बोतलों से खेलने लगा। इन बोतलों की गिनती जनवरी 2022 में शुरू हुई और स्क्रूफ ने अब तक 1000 से अधिक प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा की हैं। सन 2023 में स्क्रूफ सड़कों और पार्कों की सफाई करना जारी रखेगा और उसके मालिक हर महीने इन बोतलों का पुनर्चक्रण करेंगे। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहाँ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार और लगातार मदद पहुंचाकर ये युवक गरीबों, बेसहारों की सहायता करता है। समाज सेवा के माध्यम से दूसरों की जिंदगी में उजाला लाने वाले तरुण मिश्रा के लिए मानवता ही एक हथियार है,
जिसके दम पर वो देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। लोग उन्हें गुजरात का सोनू सूद कहते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में परिवार की आर्थिक हालत देखकर अपने पैरों पर खड़े होने का जिम्मा उठाने वाले तरुण अपने स्तर पर लोगों की छोटी मोटी मदद करके गरीब बेसहारों को सहारा देते हैं। उनकी संस्था हेल्प ड्राइव फाउंडेशन गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है। ऐसे लोग जो सड़कों पर इधर उधर पड़े रहते हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। मदद के तौर पर तरुण एक स्थायी समाधान देते हैं। ये नहीं कि थोड़े से पैसे या चीजें देकर उस व्यक्ति की मदद कर दी और बाद में भूल गए। वो बाद में भी उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, उनके लिए रोजगार का माध्यम भी उपलब्ध कराते हैं। दुनिया का सबसे वयस्क पशु एक कछुआ 190वां जन्मदिन मना रहा है। आइए जोनाथन को सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं। जोनाथन का जन्म लगभग 2 शताब्दी पहले 1800 के दशक के शुरुआत में हुआ था, जो उसे न केवल अब तक का सबसे वयस्क कछुआ बनाता है बल्कि सबसे वयस्क जीवित जानवर भी। 140 वर्षों तक यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 6 घंटे की दूरी पर दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच स्थित सेंट हेलेन के दूरस्थ द्वीप पर रहता था। सेंट हेलेना के निवासी पशु चिकित्सक जो हॉलिन्स उन्होंने इस विशाल कछुए की देखभाल की और तब से सेवानिवृत्ति के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। आज जोनाथन के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी शाकाहारी दावत का आयोजन किया गया है, जिसे सेंट हेलेना टूरिज्म के फेसबुक पेज पर दुनिया भर दिखाया जाएगा। जोनाथन के जीवन के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो और एक गीत का अनावरण भी होगा। अंत में जोनाथन को जन्मदिन का केक दिया जाएगा, जो पूरी तरह से उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों से बना होगा और इस अवसर को याद रखने के लिए एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। पुणे के 23 वर्षीय राज डागवार अपने हाथ में एक बोर्ड लेकर घूमते हैं जिस पर लिखा होता है, आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए, मैं आपको 10 रुपया दूंगा। क्यों करते हैं ये ऐसा? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने दिल का दर्द बांटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ पुणे के युवक राज डागवार के साथ हुआ। वह अपनी दुख भरी कहानी किसी को सुनाना चाहते थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अपनी दुविधा से बाहर निकलने के बाद राज ने लोगों की इस समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला किया और वो निकल पड़े लोगों की दुख भरी कहानियां सुनने के लिए। अपने खाली समय में पुणे के रास्तों पर राज लोगों की दुख भरी कहानियां सुनते हैं और इसके बदले 10 रुपए भी देते हैं। इस तरह दुखी लोगों का मन हल्का हो जाता है और राज को मिलता है एक अनोखा समाधान। विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।